आज हम देखते हैं शान जब सुनता है योशी को ड्रेस ताइचू ने दी थी तब से उसका मूड ऑफ हो रखा था। योशी खुद भी खा रही थी मज़े से और शान को भी खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन शान को ये सब नहीं बल्कि ये खाना था। उन्हें देख के सबके होश उड़ जाते हैं। ताइचू भी अपना दिल तोड़ने इसी वक्त आता है और चला भी जाता है। योशी हमेशा से ही सपने में एक मेंढक को किस करते हुए देखती थी, जो कि सिर्फ उसके किस करने पर ही फिर से राजकुमार बन पाता। आज शान को किस करने पे उसे ऐसा ही लग रहा था। शान कहता है हो सकता है उसे किस करने से उसकी बीमारी भी ठीक हो जाए। शान घर जाने की बात करता है, लेकिन योशी को अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा था। आज का दिन उसके लिए सपने जैसा था, जिसमें वो थी सिंड्रेला और शान था मेंढक। उसे ये सपना कुछ देर और जीनी थी, इसीलिए शान उसे यहाँ लेके आता है। योशी ने अपनी डायरी में लिखा था उसे अपने प्यार के साथ चांदनी रात में फेरिस व्हील पे चढ़ना था। योशी को पता चलता है शान ने उसकी डायरी पढ़ी थी। योशी को अफसोस था उनके पास फेरिस व्हील पे चढ़ने की पैसे नहीं थे, लेकिन शान उसकी मॉम की क्रेडिट कार्ड चुरा के लाया था। दोनों का ही पहली बार था इस पे चढ़ना, मतलब शान को तो कुछ याद ही नहीं था और योशी पहली बार किसी लड़के के साथ इस पे चढ़ी थी। योशी के मन में एक सवाल घूम रही थी कि क्या शान ने सबके सामने जो किस किया था क्या वो एक्टिंग का हिस्सा था। शान तब यहीं पे उसे किस करता है ये साबित करने के लिए कि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए किस किया था, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं योशी और शान छुप छुप के घर में घुसना चाहते थे, लेकिन योशी की मॉम उन्हें डांटने के लिए तब से इंतज़ार कर रही थी। अब तक दोनों एंजॉय करके आए थे, अभी योशी की मॉम शान को काम देती है करने के लिए। योशी को अपने मॉम से पता चलता है ताइचू उस पार्टी में जाने के लिए कितना बेचैन था। उसने जल्दी से मीटिंग खत्म करी थी वहाँ जाने के लिए। योशी कहती है उसने ताइचू को वहाँ नहीं देखा था और वैसे भी ताइचू से उसका कोई मतलब भी नहीं था। वहाँ ताइचू शान के बारे में अच्छे से रिसर्च करता है। उसे वहाँ शान की एक धुंधली सी तस्वीर भी मिलती है। शान अकेला काम कर रहा था तो योशी आती है उसे कंपनी देने। इस बहाने इनका रोमांस भी हो जाता है। अगले दिन योशी की मॉम इन्हें ऐसी हालात में देख लेती है और अब तो दोनों खुले आम रोमांस करने लगे थे। योशी की मॉम स्पीचलेस हो गई थी। उन्हें शान से बात करनी थी तो काम के बहाने वो उसे योशी से दूर करती है। उन्होंने शान को पहले भी समझाया था कि उसकी याददाश्त लौट आने पे अगर वो योशी को छोड़ के चला जाएगा तब योशी का क्या होगा। आज भी वो एक ही बात दोहराती है। पिछली बार शान चुप था, लेकिन इस बार वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। वहाँ ताइचू जिशान के पास आया था। वो जिशान से कहता है शान का एक फ़ोटो दिखाने के लिए। जिशान पहले बात को टालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि शान का गायब हो जाना कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन जब वो ताइचू से सुनता है शान के जैसा एक लड़के को उसने होटल में देखा था और वो जानता है कि वो अभी कहाँ पर है, तब जाके जिशान उसे फ़ोटो दिखाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहते थे। अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब दोनों खुले आम रोमांस करने लगे थे। इनके होटल से जाने के बाद ही वहाँ जिशान आता है। वो मिस्टर टैंग से शान के बारे में पूछता है। मिस्टर टैंग तब घबरा जाते हैं। वो नहीं चाहते थे जिशान को शान के बारे में पता चले, लेकिन आज तो जिशान को शान के बारे में पता करके ही जाना था। वो मिस्टर टैंग से शान के घर का पता पूछता है। मिस्टर टैंग तो कहते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन लूशी बता देती है। जिशान तभी के तभी योशी के घर आ जाता है शान के बारे में पता करने, लेकिन योशी की मॉम भी उसे भगा देती है ये कह के कि शान उनके दूर का रिश्तेदार है। जिशान फिर से होटल आता है। वो आज तब तक नहीं जाने वाला था जब तक वो शान से नहीं मिल लेता। मिस्टर टैंग को भी वो बिठा के रखता है। मिस्टर टैंग मौका देख के शान को मैसेज करने जाते हैं, लेकिन जिशान उनका फ़ोन लेके शान को कॉल करता है। शान बिजी था तो फ़ोन नहीं उठाता। सुबह से लेके शाम हो जाती है जिशान को यहाँ बैठे रहते। इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब शान आता है उसे देख जिशान चौंक जाता है। जिशान जब उसे उसके नाम से पुकारता है तब शान कहता है उसने कल शान बनने का नाटक किया था, वो असली में शान नहीं था। जिशान को समझ नहीं आ रहा था शान क्या बोल रहा था। वो हर तरह से शान को घर चलने के लिए समझाता है।
बातों ही बातों में जिशान को पता चलता है शान यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बना के बैठा था। ये सुन के जिशान को बहुत बड़ा झटका लगता है। मतलब उसके लिए फ़ैन दिन रात रोए जा रही थी और शान किसी और लड़की के साथ। वो शान से फ़ैन के बारे में कहता है, लेकिन शान कहता है वो बस यूशी को जानता है, उसे तो फ़ैन याद तक नहीं। अगर वो फ़ैन से प्यार करता तो क्या वो उसे भूलता? अब तक तो ठीक था, लेकिन जिशान जिस प्यार की बलिदान दे के शान के लिए छोड़ दिया था, अगर उसी प्यार को शान की वजह से चोट पहुँचे तो उसे तो गुस्सा आता ही। वो शान को इतनी ज़ोर से मारता है कि शान के मुंह से खून निकल आता है। मिस्टर टैंग जिशान को गुस्सा होने से मना करते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं। वो एडमिट करते हैं उन्होंने जानबूझ के शान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें अपना होटल बचाना था। जिशान को तब उन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान अभी तक यहीं पर था, शायद शान को वापस ले जाने के लिए बैठा था। ऐसे में यूशी वहाँ आती है शान को ढूंढते हुए। जिशान यूशी को बहुत सी कड़वी कड़वी बातें सुना देता है शान को उसके पास छुपा के रखने के लिए, और यूशी को पता चल जाता है शान असल में कौन था। उसे तो फ़ैन के बारे में भी पता चलता है। एक ही पल में यूशी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है। मिस्टर टैंग जिशान से कहते हैं वो यूशी को गलत ना समझे, वो इनोसेंट है। वो उसे घर चले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने शान को मारा था, तो अभी वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाता, इसलिए जिशान चला जाता है। यूशी को जब पता चलता है मिस्टर टैंग को पहले से ही पता था शान के बारे में, तब उसके दिल पे बहुत चोट पहुंचती है। मिस्टर टैंग के पास उसे सॉरी बोलने के अलावा और कुछ था भी नहीं। यूशी शान के पास जाके भी नहीं जा पाती। शान की इस हालत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है। उसे खुद से ज़्यादा शान के लिए बुरा लग रहा था। मिस्टर टैंग आके उसे घर जाने के लिए बोलते हैं, फिर खुद शान के पास आते हैं बात करने। वो शान से भी माफ़ी मांगते हैं अपनी गलती के लिए। शान को कोई अफसोस नहीं था अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था इसके लिए। वो मिस्टर टैंग से जानना चाहता है वो पहले कैसा इंसान हुआ करता था। मिस्टर टैंग बताते हैं वो पहले बहुत ही कठोर और खड़ूस किस्म का इंसान था, लेकिन अब वो बहुत नेक दिल का इनोसेंट इंसान बन चुका है। मिस्टर टैंग कहते हैं वो यूशी को गलत ना समझे, वो इनोसेंट है। शान को किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी, वो अभी भी इसी ज़िंदगी को जीना चाहता था। शान मिस्टर टैंग को जाने के लिए बोलता है, उसे कुछ वक्त अकेले गुजारना था। वहाँ जिशान को फ़ैन का कॉल आता है। जिशान की डॉगी ने शैम्पू खा ली थी, तो वो उसे जल्दी से आने के लिए बोलती है। बाद में फ़ैन डॉगी के लिए अंदर से ब्लैंकेट लाने जाती है और उसे वहाँ ये मिलता है। बचपन में ये उसने शान के लिए बनाया था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया था, और जिशान को तो फ़ैन की हर चीज़ अच्छी लगती थी, तो वो उसे अपने पास रखना चाहता है। फ़ैन इसे देख के इमोशनल हो पड़ती है। अगर जिशान चाहता तो शान के लापता होने का फ़ायदा उठा सकता था। धीरे धीरे वो फ़ैन को अपना बना सकता था, लेकिन वो सेल्फिश नहीं था। वो फ़ैन से शान के बारे में बता देता है। वह यूशी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद शान मिस्टर टैंग को यहाँ लेके आता है। उनके पैर पे चोट लगी थी, तो वो कुछ दिन यही रहने वाले थे। फिर से यूशी की मॉम के साथ उनका तू तू मैं मैं चालू हो जाती है। पहले तो ये दोनों हंसते थे उनके झगड़े से, पर आज उनका अलग ही मूड था। वह फ़ैन तो तभी शान के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है एक तो शान अपना याददाश्त खो चुका था, ऊपर से उसने गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। यूशी को बहुत गिल्टी फील हो रही थी शान को यहाँ रोक के रखने के लिए। वो आज उसे बता देती है उसकी गाड़ी से टकरा के उसकी ये हालत हुई थी। अपने स्वार्थ के लिए उसने उसे गलत पहचान से यहाँ रोक के रखा था। शान तब भी शान था देख यूशी बेचैन हो पड़ती है। शान कहता है उसे सिर्फ इतना पता है कि वो उससे प्यार करता है। अभी तो यही काफ़ी था यूशी के लिए। अगले दिन ताइचू यहाँ से जाने वाला था। सब उसके लिए अपसेट थे। ताइचू का यहाँ का काम ख़त्म हो चुका था, ऊपर से वो जिसके लिए यहाँ कुछ दिन और रुकता वो भी किसी और की बन चुकी थी। जाने से पहले वो शान को अपना प्रॉमिस याद करवा देता है। दरअसल पिछली रात ताइचू शान से मिलने गया था। वो उसे वार्निंग देने गया था यूशी को लेके। अगर शान यूशी का ख्याल नहीं रख पाया तो वापस आके वो यूशी को ले जाने की बात करता है।
ताजू के जाने के बाद यूशी उदास हो रही थी तो शान उससे कहता है उसके रहते वो किसी दूसरे लड़के के बारे में ना सोचे। ऐसे में वहाँ जीशान और फैन आ जाते हैं। फैन उसे देख के जितना खुश होती है उतनी ही ज़्यादा हर्ट होती है जब वो उसे पहचान नहीं पाता। शान फैन के साथ स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहा था। इवन उसके जाने से फैन के पैर पे जब मोच आती है तब वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। फैन का सारा गुस्सा यूशी पे आके पड़ता है। उसे लग रहा था यूशी ने जानबूझ के सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझ के शान को यहाँ पकड़ के रखी थी। वो तो यूशी को थप्पड़ भी मार देती है। यूशी हर तरह की सजा मानने के लिए तैयार थी। फैन उसे शान को वापस करने के लिए बोलती है। फैन बहुत एक्साइटेड हो पड़ी थी तो जीशान उसे संभालता है। जाने से पहले फैन यूशी को वार्निंग दे जाती है और उसे ये भी समझा देती है कि शान उनका कोई नहीं था। वो जहाँ का था उसे वही लौटना होगा।